रात के 2 बज रहे थे और वडाला स्टेशन की पटरी पर से गुजरती उस लोकल ट्रेन की खिड़कियों में एक अजीब सी सफ़ेद रोशनी झिलमिला रही थी। प्लेटफॉर्म पर खड़ा गार्ड महेश अचानक सुन पड़ गया, क्योंकि ट्रेन के अंदर कोई नहीं था। फिर भी अंदर बैठने उठने की हल्की आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थी, जैसे कई लोग एक साथ सांस ले रहे हो। दाहिने डिब्बे की अंधेरी खिड़की में से एक चेहरा बाहर झांकता दिखा, पीला, बिल्कुल फीका, बिना पलक झपकाए। महेश ने टार्च उठाई, पर रोशनी पड़ते ही चेहरा गायब हो गया और अगले ही पल पूरा डिब्बा हिलने लगा, जिसे भीतर किसी ने जोर से धक्का मारा हो। उस रात महेश को पहली बार समझ आया कि ये ट्रेन किसी मंजिल तक नहीं जाती। मुंबई की लोकल ट्रेनें दिन रात चलती है, लेकिन रेलवे के कुछ पुराने कर्मचारियों के बीच एक खामोश चेतावनी घूमती रहती है। आधी रात के बाद अगर बिना आवाज की कोई लोकल दिखे तो उससे दूरी बनाए रखना ही बेहतर है। यह कहानी उसी ट्रेन की है जो रिकॉर्ड में मौजूद नहीं, जिसकी कोई समय सारणी नहीं, और जो हर रात उन्हीं पटरियों पर दौड़ती है जहां दिन में हजारों लोग सफर करते हैं। महेश पिछले 17 साल से रेलवे गार्ड था। उसने हादसे देखे थे, लाशें उठाई थी, लेकिन जो कुछ उसने उस रात देखा, उसके बाद उसने दोबारा नाइट ड्यूटी नहीं की। उसकी चुप्पी के पीछे जो सच्चाई छुपी थी, वह मोटरमैनों के पुराने किस्सों से कई ज्यादा डरावनी थी। वडाला से कुर्ला के बीच का यह सेक्शन रात में अजीब तरह से सुनसान हो जाता है। आखिरी नियमित लोकल के बाद पटरियों पर सिर्फ सिग्नलों की टिमटिमाती लाल बत्ती और दूर से आती हवा की सीटी सुनाई देती है। महेश की नाइट ड्यूटी अक्सर इसी ट्रैक पर लगती थी। नियम साफ थे, रात के 1 बजे के बाद किसी भी अनधिकृत मूवमेंट की तुरंत रिपोर्ट करनी होती थी। लेकिन कुछ महीनों से मोटरमैन आपस में फुसफुसाते थे कि उन्होंने बिना सिग्नल क्लियर हुए एक ट्रेन को गुजरते देखा है। कोई ब्रेक की आवाज नहीं, कोई हॉर्न नहीं। महेश ने पहले इन बातों को वहम समझा, लेकिन उस रात जब कंट्रोल रूम की लाइन भी अचानक कट गई, उसे लगा कि आज कुछ गलत होने वाला है। करीब 2:30 बजे सिग्नल अपने आप हरे से लाल और फिर बुझने लगे। महेश ने इसे तकनीकी खराबी समझकर लॉगबुक में नोट किया, लेकिन तभी पटरियों से आती हल्की कंपन ने उसका ध्यान खींचा। यह किसी तेज ट्रेन की नहीं, बल्कि धीमी और भारी चाल की आवाज थी, जैसे डिब्बे जानबूझकर रुक रुक कर आगे बढ़ रहे हो। सामने से आती लोकल की हेडलाइट असामान्य रूप से मध्यम थी, मानो उस पर कोई परत चढ़ी हो। प्लेटफॉर्म पर खड़े होने के बावजूद महेश को ठंड लगने लगी। ट्रेन पास आई, वह बिना रुके निकल गई और जाते जाते हर डिब्बे की खिड़की एक साथ बंद हो गई, मानो अंदर बैठे किसी ने संकेत दिया हो। महेश के लिए यह साफ नियमों का उल्लंघन था। कोई भी लोकल बिना प्लेटफॉर्म पर रुके आगे नहीं बढ़ सकती थी, खासकर आधी रात के बाद। उसने तुरंत कंट्रोल रूम को दोबारा कॉल किया, लेकिन फोन से सिर्फ स्थिर आवाज निकलती रही। तभी उसे याद आया, इस ट्रेन का नंबर उसने कहीं नहीं देखा था, न आगे न पीछे, न ही डिब्बों पर, जैसे वह किसी रिकॉर्ड का हिस्सा ही ना हो। कुछ सेकंड बाद दूर अगले सिग्नल के पास वही ट्रेन अचानक धीमी हुई। महेश को लगा अब यह रुकेगी, लेकिन ट्रेन रुकने के बजाय और धीमी हो गई, मानो किसी को चढ़ने का मौका दे रही हो। उसी पल पटरियों के किनारे खड़ा एक साया उसे हिलता हुआ दिखा। वह साया किसी इंसान जैसा ही था, लेकिन उसकी चाल अजीब थी, झुकी हुई, टूटी सी। महेश ने सीटी बजाकर चेतावनी देनी चाहिए, पर गले से आवाज ही नहीं निकली। ट्रेन लगभग रेंगती हुई आगे बढ़ रही थी। जैसे ही वह साया पास आया, डिब्बे का एक दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर अब भी कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन भीतर से कई पैरों के फर्श पर
घिसटने की आवाजें सुनाई दे रही थी। साया बिना पीछे देखे अंदर चढ़ गया। दरवाजा बंद होते ही ट्रेन ने अचानक रफ्तार पकड़ ली। महेश को लगा कि उसने किसी को बचाने का मौका खो दिया है, पर असली डर तब शुरू हुआ जब उसे एहसास हुआ कि उस साए की परछाई पटरी पर दिखाई ही नहीं दी थी। अगली सुबह महेश ने रात की पूरी घटना सीनियर मोटरमैन शेखर को बताई। शेखर का चेहरा सुनते ही सख्त हो गया। उसने धीमी आवाज में कहा कि यह पहली बार नहीं है। कई साल पहले एक मोटरमैन ने दावा किया था कि उसने आधी रात को बिना यात्रियों की लोकल चलाई, लेकिन हर स्टेशन के बीच उसे डिब्बों से लोगों के रोने और सीटों पर गिरने की आवाजें आती रही। जब ट्रेन आखिरी स्टेशन पहुंची तो सारे दरवाजे अंदर से बंद थे। अंदर झांकने पर फर्श पर सिर्फ गीले निशान थे। उस मोटरमैन ने अगले हफ्ते नौकरी छोड़ दी। महेश को समझ आने लगा कि वह ट्रेन किसी सामान्य सफर के लिए नहीं चलती। महेश को उसी दिन एक पुरानी रिपोर्ट फाइल दिखाई गई जो आम कर्मचारियों से छुपाकर रखी जाती थी। उसमें दर्ज था कि पहले 10 सालों में 3 लोग आधी रात के बाद पटरियों के पास से लापता हुए थे। किसी की लाश नहीं मिली, कोई टिकट नहीं, कोई कैमरा फुटेज नहीं। बस एक ही बात समान थी। इस घटना के समय एक अनजान लोकल के गुजरने का जिक्र था। रिपोर्ट के आखिरी पन्ने पर एक लाइन लिखी थी, ट्रेन ने आखिरी स्टेशन पार कर लिया, लेकिन अंदर से उतरने वाला कोई नहीं मिला। महेश के हाथ कांपने लगे। उसे एहसास हुआ कि जिस साए को उसने चढ़ते देखा था वह शायद इंसान नहीं था। कुछ हफ्तों के बाद महेश की जिद पर उसे एक बार फिर उसी ट्रैक पर नाइट ड्यूटी दी गई। वह सच देखना चाहता था, भागना नहीं। रात 2:30 बजे के आसपास वही ठंडक हवा में फैलने लगी। सिग्नल फिर से बेवजह झपकने लगे और फिर बिना किसी घोषणा के वह लोकल दोबारा दिखाई दी। इस बार महेश ने ध्यान से देखा। डिब्बों की खिड़कियों पर भीतर से हाथों के निशान उभरे हुए थे, जैसे कोई बाहर निकलना चाहता हो। ट्रेन जैसे ही प्लेटफॉर्म के पास पहुंची, अंदर से धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। शब्द समझ नहीं आ रहे थे, लेकिन भाव साफ था, गिड़गिड़ाहट। महेश पीछे हट गया, क्योंकि उसे अब यकीन हो चुका था कि इस ट्रेन में चढ़ने वाला वापस नहीं आता। ट्रेन इस बार पूरी तरह नहीं रुकी, बस इतनी धीमी हुई कि पहला डिब्बा प्लेटफॉर्म से सट गया। अचानक एक दरवाजा झटके से खुला। अंदर अंधेरा था, पर उस अंधेरे में हलचल साफ दिख रही थी, जिसे कई लोग एक दूसरे से चिपके खड़े हो। महेश ने टॉर्च जलाकर अंदर झांका। रोशनी पड़ते ही भीतर के चेहरे उभर आए। आंखें खुली हुई, पर उनमें कोई चेतना नहीं थी। किसी के होंठ हिल रहे थे, पर आवाज बाहर नहीं आ रही थी। उसी पल दरवाजे के पास खड़ा हुआ पुराना साया फिर दिखा, अब पहले से भी ज्यादा झुका हुआ। महेश को लगा जैसे ट्रेन उसे अंदर बुला रही हो, मानो उसकी बारी आ गई हो। महेश के पैरों ने जैसे जमीन पकड़नी छोड़ दी थी। एक पल के लिए उसके दिमाग में आया कि अगर वह भी अंदर चला गया तो शायद इस रहस्य का अंत दिख पाएगा। लेकिन उसी समय उसे उन 3 लापता लोगों की याद आ गई, जिनका नाम सिर्फ फाइलों में ही रह गया था। उसने जोर से सीटी बजाई, मानो खुद को होश में लाने की कोशिश कर रहा हो। आवाज पटरी पर गूंजी, पर ट्रेन के भीतर कोई हलचल नहीं। उल्टा दरवाजा और खुल गया। अंदर खड़े चेहरों ने एक साथ उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में भी डर नहीं था, बस खालीपन था। महेश पीछे हट गया। उसी पल ट्रेन ने झटका लिया और तेजी से आगे बढ़ गई, जैसे किसी ने उसका बुलावा ठुकरा दिया हो। उस रात के बाद महेश ने इस्तीफा दे दिया। उसने किसी से ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस इतना कि कुछ ट्रेनें यात्रियों को मंजिल तक पहुंचाने के लिए नहीं चलती। कुछ महीने बाद उसी ट्रैक पर एक नया गार्ड तैनात हुआ। मोटरमैनों ने फिर वही बात दोहराई,
आधी रात के बाद एक अनजान लोकल गुजरती है, बिना रुके, बिना आवाज के। कैमरों में कुछ नहीं दिखता, सिग्नल खुद ठीक हो जाते हैं, लेकिन जो लोग देर रात पटरियों के पास खड़े होते हैं वे कहते हैं कि ट्रेन के अंदर से आज भी धीमी सांसों और बंद दरवाजों के पीछे दबे हाथों की आवाज आती है। और शायद इसी वजह से मुंबई की वह लोकल आज भी अपनी आखिरी मंजिल पर कभी नहीं रुकती। महेश की यह बात आज भी रेलवे कॉलोनी में फुसफुसाहट बनकर घूमती है। कोई इसे वहम कहता है, कोई थकान का असर, लेकिन जो मोटरमैन रात की आखिरी शिफ्ट करते हैं वे जानते हैं कुछ सच्चाइयाँ रिपोर्ट में नहीं लिखी जाती, वे बस पीढ़ी दर पीढ़ी चेतावनी बनकर आगे बढ़ती है। अगर कभी आधी रात के बाद आपको बिना यात्रियों की लोकल दिखे जिसकी खिड़कियों में हरकत हो पर स्टेशन का नाम न बदले, तो याद रखिए वह सफ़र किसी के लिए पूरा नहीं होता, क्योंकि कुछ ट्रेनें चलती रहती है सिर्फ खोए हुए लोगों को समेटने के लिए।